नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। गूगल के साथ हमारी खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम के बारे में। दूसरी लहर के बाद मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। डेल्टा फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट से कोरोना के फैलाव का खतरा अभी भी है। ऐसे में जब अनलॉक भी हो रहा है, तमाम चीजें खुल भी रही हैं, सब पहले की तरह खुल रहा है, तो फिर आपको खुद का बचाव कैसे करना चाहिए, कोरोना की रोकथाम के लिए क्या जरूरी है, इस पर बात करते हैं आज। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ओपी यादव। आप सीईओ हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर यादव, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो खतरा है, पिछली लहर में हमने देखा, दूसरी लहर में कि फैलाव बहुत तेजी से हुआ और अभी भी मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से। ऐसे में जब चीजें खुल भी रही हैं, तमाम बाजार भी खुल रहे हैं, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, तो उनको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे वो बचाव करें कोरोना से अपना? देखिए, कोरोना से बचने के उपाय तो बड़े सरल लगते हैं कहने में, लेकिन ह्यूमन नेचर और बिहेवियर ऐसा है कि उनको प्रैक्टिकली करने में हमें काफी दिक्कत आती है। ये डबल प्रोंग्ड अटैक होना चाहिए। हम हर चीज चाहते हैं कि सरकार करे, लेकिन कुछ चीजें हमें अपने आप भी करनी पड़ेंगी। और उसमें सबसे अहम है जो हम कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसको नाम दिया गया है बिहेवियरल वैक्सीन। ये जितनी वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन से दी जाती है, जितनी वो इफेक्टिव है, शायद उतनी ही ये इफेक्टिव होगी अगर हम डिस्टेंस बना के रखें 6 गज का, हर टाइम मास्क लगा के रखें और हाथ को फ्रीक्वेंटली धोते रहें 20 सेकंड से, या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो शायद हम ये कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर यादव, हमने देखा है कि वायरस दरअसल ऐसा है कि आप एहतियात आप बहुत रखें आप, लेकिन उसके बाद भी संक्रमित आप हो सकते हैं, कहीं आपसे कुछ गलती हो जाए। ऐसे में हमें भी थोड़ा सा अपने आप को एक कदम आगे से रखना पड़ेगा इसके फैलाव से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। हमने देखा कि वायरस अपने आप को बदलता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अगर वैक्सीन लगवा लें तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, ताकि अगर आप ऐसे एरिया में भी जाएं जहां से आपको खतरा हो संक्रमण का, अगर आप संक्रमित हो भी जाए तो भी आप कम से कम एक हद तक सुरक्षित तो रहेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। वैक्सीनेशन जो ये डेल्टा और डेल्टा प्लस आया है, इसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। थोड़ी इफेक्टिवनेस मामूली कम जरूर हो जाती है, लेकिन कम से कम सीरियस बीमारी को ये प्रिवेंट करता है, वायरल लोड को कम करता है। जितनी देर आपको बुखार होगा वो पीरियड कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाते हैं, और वर्चुअली 99% डेथ से आपका बचाव हो जाता है। यानी सीरियस कोरोना से आप बच सकते हैं और वो माइनर ही एलिमेंट होगी। तो वैक्सीनेशन तो इसमें कोई डिबेट नहीं है कि हमें किसी अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। वैक्सीनेशन हमें जरूर करानी चाहिए। तो डॉक्टर यादव, एक तो ये कि आप वैक्सीनेट करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को आप जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीन लीजिए। और दूसरा ये कि जब तक भी कोरोना वायरस हमारे आसपास है, तब तक आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पूरी तरीके से पालन कीजिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप संक्रमित ना हो। बिल्कुल, कि इसके अलावा कुछ और चीजें जो जनरल पब्लिक कर सकती है, जो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स कहते हैं, यानी कि उनके लिए दवाइयां नहीं खानी पड़ती। हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं योगा करने से, न्यूट्रिशियस डाइट खाने से, अल्कोहल और टोबैको किसी भी तरीके से, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, खैनी और तंबाकू चबाना, किसी भी तरीके का तंबाकू हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को कम करता है, वो हम अगर अवॉइड करें। और अगर हमारे अंदर किसी और तरीके की बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन, हम उसको कंट्रोल में रखें। ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और वल्नरेबिलिटी टू कोविड कम हो जाती है, और इस तरीके से हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर से अपने आप को बचा सकते हैं कोविड के संक्रमण से।
डॉक्टर ओपी यादव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का पूरी तरीके से ख्याल रखिए। आप जितनी सावधानी बरत सकते हैं उतनी आप सावधानी बरतिए और वैक्सीन आप जल्दी से अपने आप को लगवाइए ताकि आप सुरक्षित रहें इस कोरोना के खतरे से।